नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। हम लोग जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसका PYQ का एक सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग CGL 2022 प्री की ईरर का क्वेश्चन, CPO 2022 ईरर का क्वेश्चन, और आज का सेशन जो है किससे रिलेटेड है, CGL 2021 का मेंस का क्वेश्चन है, जो कि सारा ईरर हम लोग आज करेंगे एक वीडियो में। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस यस्टरडे ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। तो देखिए हैड बीन के अनुसार किसका प्रयोग होता है, V4 का प्रयोग होता है। ऑन सिंस, या देखिए सिंस ऑफ फॉर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिंस का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो किसके होता है, सिंस का प्रयोग किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो देखिए कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे सिंस ऑफ फॉर के बारे में। तो हम लोग क्या जाना कि सिंस का प्रयोग किस में करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का प्रयोग किस में करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में। तो अब कुछ हम सिंस या फॉर का यूज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे होता है क्या, सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, जो ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे हो गया मॉर्निंग, यस्टरडे, और आफ्टरनून, इवनिंग, इस सब में किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम वही कहने का मतलब डैट मीन्स कि फिक्स कोई भी चीज़ रहेगा। अगर हम 2 आवर की बात करेंगे, 2 घंटा, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और हम लोग आगे इसके बारे में सीखते हैं सिंस या फॉर में अंतर। बहुत सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंस या फॉर में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगर हम लोग एक सेंटेंस देखेंगे, जैसे ही हैज बीन सिंस यस्टरडे, तो क्या यह सेंटेंस सही है, आप लोग बताइएगा कि सिंस का प्रयोग हम किस में करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में। तो क्या यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर क्या है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि यह कोई खास दिन के बारे में बोल रहा है, यस्टरडे कोई एक दिन। तो ये सेंटेंस क्या है, ही हैज बीन सिंस यस्टरडे सही है। अगर हम यही फॉर के बात करेंगे, अगर हम फॉर कर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 ईयर, 2 साल, 3 साल, 3 सप्ताह, ऐसे बात करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर सेंटेंस बनाएंगे तो ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 ईयर। तो यहाँ पर फॉर का जो हम प्रयोग किए किसके लिए, 2 साल के रूप में किए हैं, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या सुधरेगा, अगर हम इसको सुधारना चाहेंगे कि मतलब इसमें ईरर क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर सेवरल मंथ, क्योंकि मंथ का प्रयोग किसमें किया है, पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत सारे मंथ के बारे में बोल रहा, बहुत सारे महीना। तो इसमें किसका प्रयोग है, यहाँ पर फॉर में। तो ईरर इसमें कौन सा हो जाएगा, 61 नंबर में डी नंबर, नो ईरर तो इसमें होगा नहीं। यहाँ पर क्या सुधरेगा, फॉर सेवरल मंथ। चलिए अगर हम कुछ अगर सीखना चाहते हैं अगर सिंस और फॉर के बारे में, तो कुछ पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, इरेज कर लेते हैं। जैसे अगर हम जब भी सिंस ऑफ फॉर की बात करते हैं तो क्या बोले थे कि पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में अपना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आता है। जैसे हो गया मृत्यु, मृत्यु हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता है। मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ, मॉर्निंग क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता है। इवनिंग की बात करेंगे तो किस में आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाएगा। आफ्टरनून की बात करेंगे, आफ्टरनून की बात करेंगे तो किसमें आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में हो जाएगा।
अगर हम फेस्टिवल की कोई भी फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे, जैसे कोई भी पर्व, तो क्या होता है, वो सब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग बहुत सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि होता है, जो कि लास्ट सेंटेंस में लगा कर आएगा। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट जो सिंस और फॉर में है, सिंस प्लस लास्ट या पास्ट प्लस किसका प्रयोग, टाइम का प्रयोग। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। लेकिन यही थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा सही से राइटिंग हो ना पा रहा है, तो उसके लिए 1 मिनट। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, सिंस ऑफ और के बारे में। तो देखिए सिंस ऑफ और में जब भी हम प्रयोग करेंगे तो सिंस ऑफ और में कुछ कुछ एक्स्ट्रा रूल भी काम करता है। पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग। सिंस ऑफ और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको इतना लंबा ले जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार सिंस ऑफ और के बारे में आता। तो चलिए हम लोग एक रूल पे आते हैं फिर से अगेन। जैसे अगर हम सिंस या फॉर के कुछ कुछ अच्छा रूल होता है, अगर हाँ सिंस की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, लास्ट या पास्ट ऐसे लगा हुआ रहेगा और टाइम रहेगा। अगर हम सेकेंड की बात करेंगे, फॉर का बात करेंगे अगर हम, तो फॉर में क्या होता है, द लगा हुआ रहेगा। इसमें क्या याद करना है, यहाँ पर द लगा रहेगा, द लास्ट या पास्ट। अभी तो टाइम रहेगा ही लास्ट में, यहाँ पर भी टाइम। तो इसको आप जो कंस्ट्रक्शन इसका जो है रूल का, इसको आपको रिमेंबर कर लेना है। जब भी अगर सिंस में यहाँ पर लास्ट पास्ट रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर जैसे ही टाइम के पहले द का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग सिंस ऑफ फॉर के बारे में अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को गलती नहीं होना चाहिए। और चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पे। ऐसे तो सिंस ऑफ फॉर के बारे में काफ़ी सारा रूल है जो कि इस सेशन में करना काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो चलिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए पहले आप लोग, इसको बनाइए। ये जो हमारा जो प्रैक्टिस चल रहा है CGL 2021 का जो मेंस पेपर हुआ था, उसका सारा एरर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन पे हम बनाते हैं अब। क्या देखिए, एवरी स्टरडे योर मदर प्रिपेयर्स ए पडिंग। देखिए यहाँ पर किसका एरर है, क्वेश्चन टैग का एरर है। तो आप लोग क्वेश्चन टैग अगर पढ़ चुके हैं तो आइए हम लोग क्वेश्चन टैग के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। देखिए अगर हम क्वेश्चन टैग के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव में रहेगा, इसको किस में बदलेंगे, निगेटिव में। डैट मीन्स देखिए यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर किस में बदला है, निगेटिव में। तो उसी तरह से अगर क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा तो उसको निगेटिव बदलेंगे। अगर इसी को इन्वर्स कर देंगे, अगर निगेटिव रहेगा तो इसको किस में बदलेंगे, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन टैग के बारे में फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चन टैग के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को लेते हैं क्वेश्चन टैग में, जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए एग्जांपल, ही बीट मी। अगर हम ये सेंटेंस देते हैं, कहते हैं इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो क्या बनाइएगा, इसका क्या हो, कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट में। तो क्या हो जाएगा, ही के अनुसार किसका प्रयोग, डज का प्रयोग। क्वेश्चन किस में था, पॉजिटिव में, क्योंकि निगेटिव का प्रयोग नहीं किया था, तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, निगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट का प्रयोग करेंगे, और जो सब्जेक्ट रहता है उसको आगे रखेंगे। तो अगर इसमें एक एरर यही हो जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस में ना होकर ये किस में है, पास्ट टेंस में अगर बोलेंगे। तो अगर पास्ट टेंस में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट ही। तो यही इसमें ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में,
अगर सेंटेंस, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में हम लोग करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ कुछ सीखें। अब चलिए हम लोग इरेज कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में कुछ और सीखते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। सिर्फ ईरर को बना लेने से ही एग्जाम में नंबर नहीं आएगा, जब तक उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं डीपली तब तक नंबर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन टैग के बारे में जब भी मन में आएगा तो क्वेश्चन टैग हम लोग को सीखना है। चलिए तो अब हम सीखते हैं कुछ और, जैसे कि हम लोग अगर बात करेंगे कुछ जैसे कि ही, दे का प्रयोग, ही का प्रयोग, इट का प्रयोग, इस तरह से जो करते हैं क्वेश्चन टैग में। अब एक इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कुछ एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि एग्जाम में आता ही है। तो एक्सेप्शन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर हम आई एम का क्वेश्चन टैग अगर बनाते हैं, जैसे सेंटेंस में आई एम लगा हुआ रहेगा, अगर हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, अरंट आई हो जाता, जो कि एग्जाम से काफ़ी भी आई है। अगर हम आई एम का क्वेश्चन टैग बनाते हो तो उसका क्या बनाएंगे क्वेश्चन टैग, अरंट आई, जो कि आपको माइंड में इसको एकदम रिकॉल कर लेना है कि जब भी आई एम का क्वेश्चन टैग रहेगा तो उसको बनाएंगे अरंट आई में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में। अगर वही यहाँ पर नॉट लगा रहता निगेटिव तो क्वेश्चन टैग आर आई हो जाता। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ सेंटेंस लेकर करते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के बारे में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट समरी के रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम इस पे एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एग्जांपल देंगे आई एम नॉट, अगर वगैरह वगैरह कुछ लिखा हुआ रहेगा, इसका क्वेश्चन टैग बनाने का तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन टैग अगर सेंटेंस क्या है निगेटिव में तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा एम आई का क्वेश्चन टैग क्या बताए थे, आर आई, इसका क्या हो जाएगा आर आई क्वेश्चन टैग। अगर यही सेंटेंस रहता आई एम ए टीचर, इसका क्वेश्चन टैग अगर बनाए रहेगा तो सेंटेंस किस में है पॉजिटिव में, इसको किस में ले जाएंगे निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा निगेटिव, आई एम का क्वेश्चन टैग अरंट आई। तो आप लोग दोस्तों इसको कम से कम याद रखिएगा क्वेश्चन टैग के बारे में। अब लोग कुछ हम क्वेश्चन टैग के बारे में और चलते हैं। ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि आई एम का क्वेश्चन टैग जब भी बनेगा तो अरंट या आर आई में बनेगा, जो कि आपको रिकॉल करना हर हमेशा क्वेश्चन टैग के सेंस में। चलिए अब कुछ और चलते हैं, जो कि अगर क्वेश्चन में रहेगा एवरी बॉडी, एवरी वन, अगर सम बॉडी, सम वन, ऐसी तरह से बहुत सारा जो रहता है तो इसका कर्ता क्या हो जाता है दे। अगर वाक्य में ये सब लगा कर आएगा एवरी बॉडी, एवरी वन, सम बॉडी, सम वन, तो इसका कर्ता क्या हो जाएगा दे के रूप में। तो क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे दे लगाकर बनाएंगे। तो देखिए हम लोग इस पर भी एक सेंटेंस लेंगे, इरेज कर लेते हैं। अगर हम सेंटेंस इस पे लेते हैं एवरी बॉडी, एवरी वन, नो बॉडी, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे दे का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम लोग करते हैं प्रयोग। अगर हम एग्जाम्पल इसका लेते हैं, क्वेश्चन टैग हम लोग पढ़ रहे हैं एवरी बॉडी हेल्प्स मी। अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए सेंटेंस में क्या है एवरी बॉडी, तो अभी हम बताए थे कि एवरी बॉडी रहता है तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं क्वेश्चन टैग के रूप में, सेंटेंस में दे का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस क्या है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा निगेटिव में। इसके अनुसार किसका प्रयोग करता में दे का प्रयोग। तो निगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे दे, इसके पहले क्या लगाएंगे डू नॉट दे, क्योंकि देखिए ही, सी, इट, नेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं डज का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करते हैं डू का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या है पुलर के सेंस में डू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर डू हो गया। अगर यहीं पर सिंगुलर के सेंस में रहता सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में तो किसका प्रयोग करते हैं डज नॉट ही। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन टैग के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें आप लोग खुद इसको बना सकते हैं कि इसमें कौन सा एरर होगा, तो कौन सा एरर होगा एक नंबर एरर होगा, यहाँ पे सॉरी एक नंबर एरर होगा। तो इसमें क्या सुधरेगा आप लोग बताइए क्या हो जाएगा डज नॉट ही, क्या हो जाएगा डज नॉट ही। तो इसमें कलर चेंज कर लेते हैं,
क्या आंसर होगा? आंसर डज नॉट ही। तो आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन टैग के बारे में भी समझ गए होंगे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। द पीपुल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वेयर इवैक्यूएटेड बाई टाइम। देखिए इसमें भी प्रीपोजिशन एरर कर सकते हैं। अगर हम बाई टाइम का प्रयोग करते हैं तो इसका हिंदी होता है क्या? लिखते हैं यहाँ पे बाई टाइम। अगर हम बाई टाइम शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब होता है उस समय से। क्या होता है? उस समय से। अगर हम ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं इसका हिंदी शब्द होता है विशेष समय पर, या तो कोई विशिष्ट समय पर या विशेष समय पर। तो ये दोनों का अर्थ भी आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए अगर हम यहाँ पर हिंदी करते हैं द पीपुल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, वो लोग जो कोस्टल एरियाज में लिविंग माने रहते थे या रहते हैं, क्या हुआ? इवैक्यूएटेड बाई टाइम। तो बाई टाइम मतलब क्या होता है? उस समय से। लेकिन इवैक्यूएट मतलब खाली करना होता है, मतलब खाली कराया गया। किस टाइम के लिए? कोई विशेष समय आया होगा, या तो बाढ़ आ गया होगा, या तो समुद्री लहर आया होगा, तो उसका कोई विशेष टाइम होगा। तो क्या हो जाएगा? बाई टाइम ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन टाइम होगा। कुछ कुछ सेंटेंस आता है कैसा कैसा जिसमें हिंदी भी करने पर होता है, तो समझ गए होंगे आप लोग। बाई टाइम मतलब होता है उस समय से, अगर ऑन टाइम की बात करेंगे होता है विशेष समय पर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64 नंबर। इसमें भी क्या हो जाता? प्रीपोजिशन एरर है। ठीक, सही है, सही। चलिए हम लोग आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरीज के दरमियान दे बियर ग्रेट डेवलपमेंट। देखिए हम लोग एक इसमें अगर इरर हो, अगर ऐसे ही मानने का रहेगा, देखिए कैसे मनाता है अगर इरर, अगर कुछ भी नहीं आप लोग जानते हैं तो। देखिए ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी किसके दरमियान? 17 सेंचुरीज के दरमियान। नो इरर इसमें हो जाएगा। देखिए हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर देयर हेयर से बा का स्टार्ट रहेगा तो इसके पिछले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए ग्रेट डेवलपमेंट्स क्या है? प्लूरल, तो इसके अनुसार किसका प्रयोग किया? बेयर का। इसमें भी नो इरर। तो चलिए हम लोग 2 को तो ऑप्शन छाट लिए। देखिए लेकिन जब हम थर्ड पे आते हैं तो नो इरर तो अभी कह नहीं सकते हैं। और जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज नहीं होता, क्या होता है? इन द स्फीयर ऑफ नॉलेज। तो माइंड में हम लोग को रिकॉल करना क्या होता है? इन द स्फीयर ऑफ नॉलेज। तो इसमें कौन सा हो रहेगा? एट के जगह पर किसका सुधरेगा? इन का प्रयोग होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, इसमें कुछ ऐसा था ही ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 65 नंबर, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। द जेंटलमैन हैड ए सूटकेस फुल विथ बिग्स ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेज। जो एक जेंटलमैन था उसका सूटकेस था भरा पड़ा था किससे? बिग्स से, ऑर्नामेंट से और ड्रेसेस से। तो देखिए इसमें ही प्रीपोजिशन एरर है। हम लोग जब फर्स्ट वीडियो लाए थे PYQ का, तो उसमें हम लोग बात किए थे कि जितना भी प्रीपोजिशन, जितना भी एरर आया है, प्रीपोजिशन बेस्ड आया है, कंजक्शन बेस्ड आया है, और दैट एडजेक्टिव, एडवर्ब, यही सब बेस्ड ज़्यादा आया है। ज़्यादातर एरर प्रीपोजिशन बेस्ड और एडमेटिक ही आया है। तो अगर आप लोग प्रीपोजिशन और एडमेटिक पर पकड़ रहेगा तो अधिकतर एरर आप लोग ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पहले इरेज करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें प्रीपोजिशन एरर है, तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं कि प्रीपोजिशन एरर में क्या होता है? फुल के साथ अगर भरा के सेंस में रहता है तो फुल ऑफ होता है, ना कि फुल विथ। तो इसमें कौन सा एरर हो जाएगा? फुल, यहाँ पर एरर होगा फुल ऑफ। तो कौन सा नंबर एरर हो गया? हमारा ए नंबर एरर हो गया, जो कि गलत है। तो हम लोग को याद करना है कि अगर फुल के साथ भरा पड़ा के सेंस में अगर कोई भी चीज़ को प्रयोग करना है तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 66 नंबर पे। आप लोग इसको बनाइए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए आप लोग बनाइए 66 नंबर, सोल्व कीजिए। पहले कॉपी कलम लेकर ही बैठिए, क्योंकि सब जितना भी रूल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए, ताकि रिकॉल करने में, एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी टाइम मिले, ना कि आपको वीडियो देखना पड़े।
चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रेन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ। तो आप लोग कुछ कुछ इसमें अपने ही बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। देखिए, अगर वो प्रोजेक्ट तैयार करेगा तो वो अपने करेगा, तो इसमें हिमसेल्फ का क्या ज़रूरत है? अगर इस तरह से सोचें कि इसमें हिमसेल्फ का क्या ज़रूरत है, देयर के अनुसार किसका प्रयोग होगा? हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। कि किसके अनुसार? देयर के अनुसार देमसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि हिमसेल्फ का। अगर यहाँ पर ही रहता तभी हिमसेल्फ का प्रयोग होता। देखिए, कुछ कुछ पेयर होता है जो आपको याद करने हैं। जिस तरह से कुछ कुछ पहले भी आ चुका है, इसका चर्चा हो चुका है, तो आप लोग वीडियो पर जाके देख सकते हैं। चलिए, इसमें कौन सा किसका एरर है? प्रोनाउन का एरर है। किसका एरर है? प्रोनाउन बेस्ड एरर है। तो देखिए, प्रोनाउन बेस्ड एरर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर। देखिए, चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन एक पुलर के सेंस में प्रयोग किया। किसमें? पुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया है, या को पुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो अगर हम पुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ ना होकर क्या हो जाएगा? देमसेल्फ। अब बोलिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है सर? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, देखिए हम लोग बताते हैं इरेज करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। होता है ही का हिमसेल्फ, दे का देमसेल्फ, सब में क्या लगता है? सेल्फ लगता है। सी का हर सेल्फ। तो जो लास्ट में जो लग रहा है सेल्फ, ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में पकड़ने का। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो वह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कभी भी नहीं होता। मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ रहता हिमसेल्फ यू शुड टेल दीज, तो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग उसका भी चर्चा करते हैं, लिख लेते हैं। आप लोग भी नोट डाउन करते चलिए ताकि एग्जाम में काम दें। चलिए, नोट में किस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर। ओपन योर बुक्स एट पेज 10th। ये भी क्या है? एक तरह से कहिए तो एरर ही है। पोसेसिव दर्शाने के लिए प्रयोग करता है, तो फिर नंबर दर्शाने के लिए पोज कर रहा है। बोल रहा है प्रश्न कि आप लोग बुक को ओपन कीजिए। कौन? 10th पेज के। देखिए, हम लोग पहले समझते हैं अंतर 10 और 10th में। अगर हम 10 की बात करेंगे तो क्या होता है? ये संख्या होता है, जैसे 8, 10, 7, 6, ये सब किसका प्रयोग करते हैं? संख्या का। लेकिन अगर हम 10th का प्रयोग करते हैं तो ये दर्शाता है किसको? पोजीशन को दर्शाता है, या तो फिर पोसेसिव को पोजीशंस को ही दर्शाया गया। पोसेसिव प्रोनाउन पोजीशन को दर्शाता है। इसको दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? 10th का ना प्रयोग कर संख्या के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि बुक के आप ओपन कीजिए कितना नंबर पेज को? 10 नंबर पेज को, ना कि 10th नंबर पेज को। 10th मतलब अगर बोलते हैं एक भी हो सकता है, एक के सेंस में होता है, लेकिन 10 का प्रयोग संख्या के सेंस में। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एरर नंबर 3। और किसका प्रयोग करेंगे? 10 का प्रयोग करेंगे। एट पेज 10। तो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन पे। इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। अगर आप डाउन हिल पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यू कैन मस्ट फास्ट, जो फास्ट होता है मतलब ढलाई पर अब जब भी जाते हैं तो क्या होता है? फास्ट के रूप में हम लोग दौड़ते हैं, या फास्ट रहता है। तो देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग देखिए इफ के सेंटेंस, ये क्या है? कोरी कल्पना की बात कर रहा है। कोरी कल्पना ने बोला जाता है किस तरह से कि इफ आई बेयर बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो क्या करता? आसमान में उड़ता। मतलब ये किसका सेंटेंस है? कल्पना का सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है? कल्पना का सेंटेंस। तो ऐसे यहाँ पर हम नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो नेक्स्ट कुछ नॉलेज के लिए बताएं कि अगर कल्पना के सेंटेंस रहता तो इफ़ आई बेयर से हम लोग को स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए डाउनहिल के बारे में बोला। देखिए अगर हम मच की रिकॉल करते हैं कि मच क्या है, तो मच के बाद चलिए इसको पहले इरेज करते हैं। मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता, कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो देखिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव तो यहाँ पर नहीं। अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, देखिए मच के बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले होता है। देखिए मच का जो प्रयोग होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है नहीं ना, फास्ट है सिर्फ। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाने के लिए क्या करते हैं? फास्टर का प्रयोग करते हैं। मच फास्टर क्या हो जाएगा? मच फास्टर। हाँ मच क्या है? एडवर्ब के रूप में यहाँ पर है मच। इसमें यहाँ पर किस रूप में है? यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एडवर्ब के रूप में है। और एडवर्ब के बाद हमको किसका प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इरेज करके हम लोग नेक्स्ट बताते हैं अच्छा से। देखिए अब हम लोग एक रूल पढ़े थे, क्या होता है रूल के तौर पर? एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जो एग्जाम से हर एक सेंटेंस में इसका यूज होता है। अगर हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पहले एडवर्ब यहाँ पर होगा, सॉरी। तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होना चाहिए और नाउन के पहले एडजेक्टिव रहना चाहिए। ये जो है एकदम कन्फर्म रहना चाहिए। दो अगर ये रहेगा तो इसके पहले एडजेक्टिव रहेगा, अगर नाउन रहेगा तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहेगा। देखिए तो मच क्या है? एडवर्ब है। और इसके पहले इसके बाद किसका प्रयोग? एडजेक्टिव का प्रयोग, जो कि क्या हो जाएगा? फास्टर क्या है? एडजेक्टिव है। जिसमें कौन सा एरर होगा? मच फास्टर होगा। ऐसे भी अगर मच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। मच का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव में तो क्या हो जाता है? टू, मच, हाउ मच और सो मच, इसका ही प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 69 नंबर। ए मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रिप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर हम बात कर, देखिए बिटवीन के बाद किसका प्रयोग होता है? एंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक सही है। हैज के अनुसार V3, मिसअंडरस्टैंडिंग नो एरर, हैज एंड सिस्टर एंड बिटवीन मतलब ए या तो बी में से ही एरर होगा। तो इसमें क्या एरर होगा? बिटवीन के बाद किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्टिव का बात, मतलब प्रीपोजिशन के बाद अगर हम बात करेंगे तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? ही के जगह पर हिम। कुछ रूल आपको माइंड में रिकॉल हमेशा करते रहना है। इसको नोट डाउन करते चलिए कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या सुधरेगा? हिज। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा? सॉरी हिम होगा, हिज नहीं, जो कि लिखे हम लोग सही। तो क्या हो जाएगा? ए मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रिप्ट बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर। और बिटवीन के बाद एमंग का ही प्रयोग होता है। दो को अगर दो पर्सन की बात करेगा तो बिटवीन प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17 नंबर 70 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इफ़ आई बाज यू। देखिए हम लोग जब पीछे की बात कर रहे थे कि कोरी कल्पना के जब भी हम लोग बात करेंगे तो क्या किससे सेंटेंस बात होता है? इफ़ आई बेयर। तो इसमें तो ऐसे भी अगर बनाना चाहेंगे तो क्या इसमें बदलेगा? इफ़ आई बाज नहीं बेयर, तो कौन सा एरर हो जाएगा? 1 नंबर एरर। अगर हम लोग बात करेंगे काहे हो गया, मतलब इसका रीज़न क्या है, तो देखिए इसको पढ़िए। इफ़ आई बाज यू वुड नॉट लास्ट टेम्पर सिचुएशन। ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं इस सिचुएशन में अपना टेम्पर मतलब आपा से बाहर नहीं होता। तो क्या कल्पना की बात कर रहा है कि मैं वहाँ होता। तो इफ़ आई के जगह बाज के जगह पर क्या हो जाएगा? बेयर का प्रयोग होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये तो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हार्डली और स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली
जितना भी रहता है उससे अगर वाक्य होता है स्टार्ट तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन में होता है, मतलब सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो कि यहाँ पर क्या है, सही है, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले आ गया है। तो इसमें कह सकते हैं कि यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, और नो एरर के बारे में तो अभी चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ही टुक, टेक टुक टुक हो गया हैड के अनुसार V3, सही है कि गलत है, गलत है। अगर हम लोग बात करते हैं हैज, आप लोग ये सब रूल जानते ही होंगे, बट एग्ज़ाम में पता नहीं चल पाता है फ्रस्ट्रेशन के कारण, वहाँ पर हम लोग प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। तो हैज, हैव, हैड के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं। तो टुक क्या है, V2 है, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, टेकन का प्रयोग होगा। और हार्डली स्कार्सली के साथ किसका प्रयोग, VVI क्वेश्चन, हार्डली स्कार्सली के साथ भेन का प्रयोग, नो सूनर के अनुसार देन का प्रयोग। तो यहाँ तक ये भी सही था। इसमें एरर कौन सा निकला, तो वर्ब के फॉर्म के रूप में एरर निकला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेकन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 72 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ये जो सीरीज कर रहे हैं किसका, CGL 2021 में जो मेंस का पेपर हुआ था हाल ही में, उसका कर रहे हैं सारा एरर। क्या कर रहे हैं, सारा एरर। अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अगर पसंद पड़ेगा तो आप लोग लाइक खुद ही कीजिएगा। चलिए हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंटेंटेड पीपुल सेल्डम कंप्लेंट्स अगेन देयर फेट। तो 72 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें नाउन के रूप में होता है, जैसे कि अगर हम कंप्लेन की बात करेंगे, कंप्लेन और कंप्लेन, कंप्लेंट और कंप्लेंट और कंप्लेन, अगर ये दोनों हम शब्द की बात करते हैं तो कुछ कुछ ऐसा शब्द है कि हल्का सा भी चेंज होने पर नाउन और हल्का सा चेंज होने पर वर्ब हो जाता है। अगर हम NT लगा देते हैं तो किसका प्रयोग क्या हो जाता है, ये शब्द, कलर चेंज थोड़ा सा ताकि आप लोगों को अच्छा लगे देखने में। अगर हम इस T लगा देते हैं NT तो किसका प्रयोग करते हैं, वो नाउन हो जाता है। अगर हम कंप्लेंट क्या है, नाउन, और कंप्लेन क्या है, वर्ब, जो कि आपको रिकॉल करना है। कुछ कुछ ऐसा शब्द है जो आपको रिकॉल करना ही पड़ता है। देखिए अगर हम नाउन के रूप में कंप्लेंट का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है आरोप या मुकदमा। क्या होता है, आरोप या मुकदमा। अगर हम कंप्लेन का प्रयोग करते हैं वर्ब के रूप में तो आरोप लगाना या आरोप करना होता है, मतलब वर्ब के रूप में करना होता है कोई भी सेंस में। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, आरोप लगाना, आरोप करना है, मुकदमा करना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहा है, कंप्लेन का प्रयोग कर रहा है। क्यों, क्योंकि कह रहा है अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट होगा, क्या हो जाएगा, वर्ब के रूप में, क्योंकि कंटेंटेड पीपुल जो संतुष्ट लोग थे शायद ही कंप्लेन करेंगे किसके विरुद्ध, अपने फेथ के विरुद्ध, अपने भाग के विरुद्ध। तो क्या हो जाएगा, करना के सेंस में। तो किसका प्रयोग करेंगे, कंप्लेन का प्रयोग करेंगे वर्ब के सेंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एरर, 4 नंबर एरर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कंप्लेंट अगर T बोलेंगे तो नाउन होता है, अगर IN बोलेंगे तो वर्ब होता है। ऐसे भी वर्ब के रूप में किससे पहचानते, कोई भी चीज़ करना, खेलना, हंसना, रोना, गाना, ये सब किस क्या होता है, वर्ब होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन पे। एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली टुगेदर। तो इसको बनाइए, आप लोग सोल्व कीजिए 73 नंबर क्वेश्चन को, जो कि हम लोग जो सीरीज चलाए थे CGL 2022 का एरर, CPO 2022 का एरर, इसमें इसकी चर्चा हम लोग काफ़ी किए थे। आप लोग को हम हिंट देते हैं कि मॉडिफाई करने के सेंस में किसका, अगर वर्ब को मॉडिफाई करना है तो किसका प्रयोग, और सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है तो किसका प्रयोग। तो आप लोग इसको बनाइए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट वन टाइम, एक समय पे, बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली टुगेदर। क्या हो जाएगा, वर्ब, लिव्ड वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसका प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सुधरेगा, पीसफुली टुगेदर, जबकि LY लगाते हैं तो अधिकतर क्या हो जाता है, एडवर्ब।
100% ये सही नहीं है, लगभग समझाने के लिए, एडवर्ब को पहचानने के लिए एल वाई लगता है तो क्या होता है एडवर्ब। तो यहाँ पर सुधरेगा क्या, क्या इसमें यहाँ पर करेक्ट होगा, पीसफुल्ली टुगेदर, एल वाई लगा देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम आइदर यू मिस योर फ्लाइट। अगर हम 74 नंबर की बात करते हैं, देखिए यू मस्ट, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के अनुसार किसका प्रयोग, V1 का प्रयोग। द एयरपोर्ट, यहाँ तक की कोई गलती नहीं, ऑन टाइम समय पर, आइदर यू विल मिस योर फ्लाइट, तो इसमें क्या एरर है, यू के अनुसार किसका प्रयोग, योर का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा। आप लोग इसको बनाइए 74 नंबर। क्या एरर होगा इसमें कुछ, चलिए हम लोग 75 नंबर पे चलते हैं, उसके बाद 74 नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 75 नंबर क्वेश्चन, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गोट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। यहाँ पर क्या है, द का प्रयोग किया है, द स्कॉलरशिप। तो चलिए 75 नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग बनाइए इसको। देखिए इसमें होता है रूल, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, नेक्स्ट सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस गिव। चलिए इफ के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, V1 V5 के सेंटेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस में बिल क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू श्योरली बिल गेट सेलेक्टेड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा एरर होगा, बी नंबर एरर होगा। यू श्योरली यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस में इफ से वाक्य शुरू होगा तो V1 और V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये भी एरर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार आ रहा है, तो इसको भी आप लोग याद करना है, नोट डाउन करके। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है, पढ़िए पहले। ही डिड दैट ही हैड फॉरगेटन टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग। बोल रहा है कि आप, ही सेड दैट, वो बोला, ही हैड फॉरगेटन टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग, मतलब छोड़ने से पहले क्या किया, आप गेट लगाने के लिए भूल गया, फॉरगेट हो गया। तो आप लोग इसको बनाइए 76 नंबर क्वेश्चन पे, बनाइए। हैड के अनुसार किसका प्रयोग, V3 का प्रयोग, जी पीछे चर्चा कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉरगॉटन का प्रयोग होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इट टर्न्ड आउट टू बी द नॉइजी पार्क पार्टी एनीवन हैड इवर अटेंड। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिए। देखिए अगर हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुणवत्ता की बात करते हैं, मतलब उसकी गुणवत्ता को उच्च करना चाहते हैं, उच्चतम के रूप में, मतलब बेस्ट, ऐसे नहीं कहता है, सुपीरियर को बोलता है क्या कि सुपीरियर करना है, तो क्या हो जाएगा उसमें, सुपर किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा, द मोस्ट नॉइजी, क्या हो जाएगा, द मोस्ट नॉइजी। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, मोस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि इसके सुपीरियरिटी के बारे में बात कर रहा है, सर्वोच्चता के बारे में बात कर रहा है। किसी भी व्यक्ति की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, कुछ वर्ड लेते हैं, जैसे कि हो जाता है मोस्ट, बेस्ट, वर्थ, ETC या ग्रेटेस्ट। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति के गुणवत्ता को या तो उसको सुपीरियरिटी को शो करना रहता है तो किसका प्रयोग करते हैं, मोस्ट, बेस्ट, वर्थ और ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, द मोस्ट। तो कौन सा एरर होगा, बी नंबर एरर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रीड मच इंटरेस्टिंग स्टोरी दैन दिस। तो हम 78 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है,
दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रीड मच इंटरेस्टिंग स्टोरी दैन हिज। मतलब एक दूसरे से तुलना किया जा रहा है कि यह हमारा जो स्टोरी हमको इंटरेस्ट लगता है, बट आई हैव रीड मच इंटरेस्टिंग स्टोरी दैन दिस। इसके अलावा मतलब तुलना की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो किसका प्रयोग होता है तुलना में? मोर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा 78 नंबर में मोर देन दिस किसका प्रयोग होगा? 1 नंबर एरर हो जाएगा। आगे लगे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 78 नंबर को आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा तो बन जाएगा 70, पता चल जाएगा कि कहाँ पर कंपैरेटिव, कहाँ पे तुलना। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज आर माई फ्रेंड्स सन। किसके बारे में चर्चा कर रहा है? अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में अगर हमको दर्शाना है तो क्या होता है? सिंगुलर के रूप में माना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करा? द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दिस 3 बॉय। दिस मतलब 3 बॉय में द मोस्ट टैलेंटेड जो बॉय है वह मेरा क्या है? फ्रेंड का बेटा है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो सब लोग अंधाधुन अगर आंख बूंद के मनाएंगे तो कहेंगे नो एरर है, क्यों कि 3 बॉय के अनुसार किसका प्रयोग? प्लूरल का प्रयोग तो आर है। लेकिन ये बात कर रहा है 3 चिल्ड्रन में मोस्ट टैलेंटेड बॉय को एगो के बारे में, तो क्या हो जाएगा? आर के जगह पर क्या हो जाएगा? इज का प्रयोग हो जाएगा, सिंगुलर का प्रयोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 78 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एज सून, ठीक है, इसको तो पढ़ते हैं तो ऐसे ही पता चल जाता है। अगला आप लोग एरर बनाए होंगे तो देखिए एज सून एज, अगर पढ़े होंगे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। एज सून एज, आप कहिएगा क्यों? तो क्यों, देखिए हम लोग इसको बारे में चर्चा करते हैं। एज सून एज क्या है? एक फ्रेजल के रूप में प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या होता है? उस समय के तुरंत बाद या जो ठीक बाद। क्या कर रहा है? एज सून द गन शॉट वेयर हर्ड पीपुल रन आउट इन पैनिक। जैसे ही हुआ क्या सुना? गन शॉट का आवाज़ सुना तो क्या हो जाएगा? रन, पागल की तरह या पैनिक की तरह क्या करने लगे? भागने लगे सब लोग। तो जी हुई, तो एज सुन एज यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए ये था हमारा सीरियल, पहले इरेज करते हैं उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ये था सीरियल 2021 का जितना भी एरर है जो हम लोग अच्छी तरह से कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो पर कमेंट करें, बताएं कहाँ पर क्या गलती है, हम उसका सुधार करेंगे। और ये जो वीडियो है चलते रहेगा, सेशन जितना भी प्रीव्यू IQ हमारा है सब इसी तरह से नेक्स्ट कर करके हम लोग वीकली में लाते रहेंगे। और इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, पढ़िए और अच्छे से दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।